गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सत्यजीत। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथमेटिक्स को। लास्ट जो क्लास में हम लोग ने पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड के ऊपर, एंड उससे पहले हम लोग ने पढ़ा था न्यूटन रेफसन मेथड। सो दिस टू मेथड्स आर यूज्ड टू सॉल्व अलजेब्रिक इक्वेशन एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, राइट। तो और एक जो मैंने जो बोला था कि तीन मेथड्स नॉर्मली यूज होते हैं, तीन मेथड्स में दो खत्म हो गया था। जो थर्ड मेथड है दैट इज कॉल्ड रेगुलर फॉल्सी मेथड, राइट। इसको और एक मेथड भी बोला जाता है दैट इज कॉल्ड फॉल्स पोजिशनिंग मेथड। ठीक है, अच्छा। तो ये रेगुलर फॉल्स या फॉल्स पोजिशनिंग मेथड यूज क्यों होता है, ठीक है। तो अगर आप देखना जाओगे तो बाइसेक्शन मेथड इज वेरी लेंथी, ठीक है, बट इट इज इजी। ठीक है, क्या है? लेंथी बट इजी, ठीक है। न्यूटन रैप्सन मेथड ये क्या है? ये शॉर्ट बट लिटिल ट्रिकी। इनके बीच में आता है ये रेगुलर फॉल्सी मेथड या फिर फॉल्स पोजिशनिंग मेथड। ये क्या है? ये बिट लेंथी एंड बिट ट्रिकी। सो नॉर्मली लोग अटेंड भी नहीं करते, ये जिसको न्यूटन रैप्सन आता भी है या फिर जो समझ गए, ओबियसली इतना भी टफ नहीं है। तो न्यूटन रैप्सन जो समझ में है वो न्यूटन रैप्सन ही हमेशा सॉल्व करते हैं, अगर उनको चॉइसेस दिया जाए। या फिर जिनको मान लो कि एग्जाम में कोई पढ़ के नहीं गया है तो बाइसेक्शन अगर पूछे तो बाइसेक्शन ही अटेंड करेगा, क्योंकि ये इजी है, एवरेज निकलना है बस। फॉल्स पोजिशनिंग ये बीचों बीच आता है, तो नॉर्मली अगर ऑप्शन में दिया जाए तब भी लोग अटेंड नहीं करेंगे, बट हमको सीखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में मान लीजिए कि दिया हुआ रहेगा कि फॉल्स पोजिशनिंग मेथड में सॉल्व करो करके, तो फिर यूज करना पड़ेगा। बट ये समझना इज वेरी इजी। मैं बताता हूँ कि कैसा है और क्यों मैं इसको थोड़ा सा लेंथी बोल रहा हूँ। एक्चुअली प्रोसेस लेंथी नहीं है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है दैट इज लेंथी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? जैसे मान लीजिए कि x0 में निकल रहा हूं, ठीक है, जो नेक्स्ट जो इटरेशन, हाँ, तो ये बाकी प्रोसेस के जैसा ही इटरेटिव मेथड है, राइट। तो मतलब एक के बाद एक करके निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि वो जैसे पहला जो मान लीजिए कि ठीक है, तो मान लीजिए कि ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, जिसको मैं प्लॉट कर रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। तो ए मान लीजिए बी, ठीक है। तो मुझे प्रीवियस मेथड के जैसा दो मतलब पॉइंट्स निकालने, बेसिकली रेंज निकालना है, जिसमें वो फंक्शन का वैल्यू प्लस से लेके माइनस या माइनस से लेके प्लस साइन चेंज हो रहा हो, वो ही देखना है बेसिकली मुझे, ठीक है। तो एक बार रेंज मिलने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है? हमारा नेक्स्ट काम है कि अच्छा, इसको थोड़ा सा ना मैं समझाने के लिए और थोड़ा, क्योंकि हमारा जो डेरिवेशन है वो थोड़ा जगह लेगा, और ये मैं थोड़ा सा कम जगह पे बना दिया था, तो मैं ऐसा करके बनाता हूँ, ठीक है। और मैं क्यों बना रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, तो जब नेक्स्ट ये रेंज मिलने के बाद मैं फिर इटरेशंस करूंगा इस पे, ठीक है। तो एक नेक्स्ट इटरेशन, फिर एक उसके बाद वाला पॉइंट, एक उसके बाद वाला पॉइंट, ठीक है। जैसे न्यूटन रैप्सन में हुआ था कि बाइसेक्शन मेथड में तो हम एवरेज निकालते थे, पॉइंट मिलता था, फिर रेंज निकालते थे, ऐसे ही एग्जैक्टली। न्यूटन रैप्सन में क्या था? सिंगल पॉइंट को लेके होता था। ये इसमें रेंज जैसा है, तो बाइसेक्शन मेथड में जैसे रेंज निकालते थे एवरेज लेके x1 + x2/2, इसमें भी वो एवरेज का फॉर्मूला की जगह पे दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है AFB माइनस BFA डिवाइडेड बाय B माइनस है, ठीक है। और ये फॉर्मूला है, ये बाइसेक्शन मेथड में जैसे x1 + x2/2 या a + b/2 करके जो फॉर्मूला यूज करते थे, उसके बदले ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अभी पॉइंट में इसलिए इसको लेंथी बोल रहा हूँ। मान लीजिए अब बाइसेक्शन मेथड में क्या था कि x1 और x2 का वैल्यू मिल गया तो एवरेज निकल दिया। इसमें आप
सोचो कि ए का वैल्यू इतना सारा मल्टीप्लीकेशन करके, ऑब्वियसली कैलकुलेटर है, बट वही है ना कि जितना बड़ा वैल्यू होगा तो कैलकुलेट करने में उतना ही दिक्कत, इट विल बी टाइम टेकिंग ऑल्सो। और कहीं पे मान लीजिए कि आपका पॉइंट्स इधर उधर हो गया कि एग्जाम में टाइम नहीं है आपके पास, और आप इतना बड़ा जो पॉइंट्स सब लिखते टाइम इधर उधर थोड़ा सा हो गया तो वैल्यू पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा मान रहा हूँ, लेकिन हाँ किसी क्या 4 इटरेशंस में अगर क्वेश्चन पूछा है कि 4 इटरेशंस पे आंसर निकालो जो भी है, और कोई किसी का थोड़ा सा गलती वलती हो गया तो पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट्स के बाद तो चेंजेस होंगे ना, तो पूरा तो आंसर ठीक नहीं होगा, तो वो चीज है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा लेंथी बोलता हूँ, बट हाँ मतलब न्यूटन रैप्सन जैसे 3-4 इटरेशंस पे सॉल्व करता है, ये भी 3-4 इटरेशन या 5 इटरेशन वैसे करके सॉल्व करता है। अब ज्यादा इटरेशन तक भी निकाल सकते हो, बट हाँ 3-4 इटरेशन तक पर्टिकुलरली मतलब ये वैल्यू निकाल देता है। और इसका जो बाइसेक्शन मेथड जैसा वो जैसे एवरेज मतलब 2 रेंज निकाल निकाल के करते हैं, ये वैसा ही है, मतलब बाइसेक्शन मेथड से थोड़ा उठाया और न्यूटन रैप्सन का थोड़ा जो पॉजिटिवनेस है वो उठाया। ठीक है, ये मेथड। अच्छा, तो ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, राइट? तो ये तो लिख दिया मैंने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, क्या हुआ, ठीक है, वो थोड़ा सा डेरिवेशन ये करते हैं। तो मान लीजिए कि अच्छा ये इसको फॉल्स पोजीशन मेथड क्यों कहा जाता है, तो अभी मैं बताता हूँ। तो ये जो चीज कैसे काम करता है, मान लीजिए ये ए है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ए कॉमा एफ है, राइट? पॉइंट कैसा होता है, एक्स कॉमा वाई, तो दिस इज एक्स, राइट? दिस इज एक्स वाला और दिस इज वाई वाला, तो ये x कॉमा वाई मीन्स दिस इज ए, एफ है, राइट? तो ये एफ ए वाला पॉइंट होगा, या फिर जो y वाला जो भी बोलो, ठीक है। सिमिलरली दिस वन, ये क्या होगा, ये हो जाएगा b कॉमा एफ बी, एक्स कॉमा वाई, तो दिस इज एफ बी, राइट? ठीक है, तो हम इसमें क्या फॉल्स पोजिशनिंग करते हैं, ये जैसे ये तो कर्व लाइन है, राइट? क्योंकि जो क्या उसको बोलते हैं, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, तो ये कर्व लाइन है, लेकिन हम लोग क्या उसको मान के करते हैं, हम मानते हैं कि दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। तो मैं अगर इसको ज्वाइन करता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, थोड़ा सा ये कर्व होके बनना है, ये स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का क्या है, स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये मान लीजिए कि एक्चुअली इसका सॉल्यूशन है ये जगह सी, राइट? जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा हो एक्स एक्सिस को, सो दैट इज द सॉल्यूशन। बट हम लोग ये अभी कर्व का क्या वैल्यू हमें पता नहीं, तो हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने माना कि जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ, क्योंकि हम हमारे पास 2 पॉइंट्स है ए एफ है बी एफ, हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया जहां पे ये मीट कर रहा है इसको, तो हम इसको सॉल्यूशन मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये है फॉल्स पोजीशन, क्योंकि हम मान रहे हैं कि इससे स्ट्रेट लाइन, तो इट्स ए फॉल्स पोजीशन, जिसमें y का वैल्यू तो 0 है लेकिन x का वैल्यू सेम नहीं है, राइट? तो इसलिए इसको बोला जाता है फॉल्स पोजीशन। अभी ये लेने के बाद से हमें क्या मतलब फायदा होता है, मतलब ये जो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, मान लीजिए ये c है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, c, 0, क्योंकि x एक्सिस ये तो x तो ये है, तो दिस इज c डिस्टेंस और y इज 0 बिकॉज सॉल्यूशन, राइट? तो c, 0। तो अगर मान लीजिए कि इसका अगर मैं टोटल का, ठीक है, अगर मैं टोटल का मान लीजिए कि ये लेता हूं, मान लीजिए मैं कैसे करके ड्रॉ करूं, मान लीजिए इसका जो ये स्ट्रेट लाइन है, राइट? ये दिस इज सिंगल स्ट्रेट लाइन, इसका स्ट्रेट लाइन का मतलब जो स्लोप होगा m, और इसका जो स्लोप होगा ये, इसका जो स्लोप होगा ये दोनों सेम होगा क्योंकि सेम लाइन है, राइट? तो इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों को मैं अगर इक्वल कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये सेम लाइन का इधर का स्लोप लो या टोटल लाइन का स्लोप लो या छोटा सा स्लोप लो, ठीक है? मान लीजिए कि हाँ मतलब कोई अगर पूछे कि इतना क्यों लिया, इतना भी ले सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैं दोनों करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि इसका स्लोप इक्वल टू, मैं अगर इसका स्लोप कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये स्लोप में ना ए और एफ मतलब ए और बी का आ रहा है टोटल लाइन में, और इसमें क्या है सी वाला वैल्यू इंक्लूड हुआ है, सी और बी का आ रहा है या फिर सी और ई का आ रहा है, तो दोनों को इक्वल करके ये फॉर्मूला निकाला गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि दोनों का स्लोप क्या होगा, अगर मान लीजिए मैं दोनों का m1 इज इक्वल टू m2 करता हूँ, दोनों का स्लोप m1 और m2, तो m1 ये इसको मैं m1 कर देता हूँ, इसको मैं m2 कर देता हूँ, ठीक है? तो स्लोप क्या होगा, y बाई एक्स, वही होता है ना डेल्टा y1 बाई डेल्टा x1, डेल्टा y2 बाई डेल्टा x2, ठीक है? ठीक है, अभी तक समझ में आ गया? डेल्टा y1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेल्टा y2 बाई डेल्टा x2, ठीक है? तो अभी क्या है कि y1 क्या है अपना fb, ठीक है?
सॉरी ये मैं क्यों बी ले रहा हूं, सॉरी 1 सेकेंड। सो बी इज दिस पॉइंट, राइट? ये बी है बट दिस पॉइंट इज बी एफ बी। तो ये डिस्टेंस, एक डिस्टेंस बी है, तो ये पॉइंट है बी एफ बी और ये है एफ है। तो बी एफ बी का क्या है होगा? तो एफ बी माइनस एफ ए वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। और इसका क्या होगा? अपना एफ बी अच्छा एफ सी माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय सी माइनस बी। ठीक है, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय सी माइनस बी। ठीक है, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एफ ऑफ बी क्या हुआ? एफ ऑफ बी इज आपका जैसा है, क्योंकि इसका वैल्यू तो हमें पता है नहीं। ठीक है, और एफ ऑफ सी का वैल्यू क्या है? वो ऑब्वियसली वाई का वैल्यू जीरो, सॉल्यूशन है वो। और एफ बी का वैल्यू जो है एज यूजुअल इट इज सी माइनस बी। ठीक है, अच्छा तो ये मान लीजिए ये सॉरी ये जीरो क्यों होगा? दिस विल बी सी माइनस बी। ठीक है, अच्छा ओके, तो अभी इसको किसी को मिटाना पड़ेगा एक। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं डायग्राम और एक बार छोटा सा करके बना देता हूं साइड में। दूसरा डेरिवेशन भी करना है, जो दूसरा वाला लाइन को लेके भी आप करोगे तो सेम ही निकलेगा। मैं वो भी बना के दिखाता हूं आपको। तो ठीक है, तो ये रहा मेरा लाइन, ये रहा मेरा फॉल्स पोजीशन सी, ये रहा मेरा दो रेंज। ठीक है, ए एफ ए, बी एफ बी, सी कॉमा जीरो। ठीक है, और ये है एक्चुअल सी। ठीक है, अच्छा तो अभी क्या है कि हाँ ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, राइट? अभी तो अच्छा ये हम निकाल रहे थे, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ये एक निकल गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बेसिकली हमको सी निकालना है। ठीक है, क्योंकि सी इज द नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो अगर सी निकालोगे तो ये मान लो बी माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय सी माइनस बी। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सी माइनस बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ बी बी माइनस ए। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा? अच्छा एक काम करते हैं, सी माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ बी बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, अच्छा तो C इज इक्वल्स टू बी माइनस एफ ऑफ बी बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूं। C इज इक्वल्स टू बी होल इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी बी माइनस ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, अच्छा तो C इज इक्वल्स टू बी एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी
प्लस ए एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप देखेंगे तो ये बी एफ ऑफ बी, ये माइनस ये कट, दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, तो C इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये हमारा फॉर्मूला था, निकल गया ये। ठीक है, अच्छा, तो मैं अगर नेक्स्ट वाला पॉइंट लेके भी कर, मतलब नेक्स्ट ये वाला लेके करूं कि दिस इज m, राइट, दिस इज m1, पहले मैं इसको m1 लिया था और इसको m2 लिया था, राइट, ये वाला m2 लिया था। तो अगर हम इसको ये वाला ना लेके इसके साथ भी लेंगे तब भी वही आंसर निकलेगा। इसको अगर दिस टाइम मैं इसको m2 लेता हूं, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब किसी से भी करो, डेरिवेशन आना चाहिए कि ये फॉर्मूला निकला कहां से। जब तक आप रूट तक नहीं जाओगे तब तक फॉर्मूला डाल के आंसर निकल लेना इज इजी। आपको समझने भी आना चाहिए कि कहां से ये मेथड डिराइव हुआ, तभी आपको याद रहेगा चीजें। ठीक है, फॉर्मूला भी याद रहेगा, इजी रहेगा ये फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, तो अगर मैं मान लो कि ये ऊपर वाले को लिया हूं, ठीक है, ये ऊपर वाले को लाइन को, तो पहला तो ठीक है वही सेम है, ये लाइन है, तो एफ ऑफ बी y2 माइनस y1 एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये लाइन का क्या होगा, एफ ऑफ बी मतलब ये हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ सी डेट इज 0 माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय, तो सी माइनस है, राइट, ये लाइन का ए एफ ऑफ ए सी कॉमा 0, तो 0 माइनस एफ ऑफ ए सी माइनस ए। ठीक है, इधर लिख लिया मैंने। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी माइनस ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए। ठीक है, अच्छा, C इज इक्वल टू, अच्छा, C माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। C इज इक्वल टू ए माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, a होल इंटू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, अच्छा, तो C इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए माइनस बी एफ ऑफ ए प्लस ए एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, निकल गया ये आंसर। अगर आप देखोगे वो उसमें भी वही आंसर निकाला था। मैं जो भी निकालू, जो भी लाइन लेके निकालू, मेन लाइन के साथ वो ऊपर वाला लाइन या फिर नीचे वाला लाइन, कोई भी लाइन लेके मैं प्रूव कर सकता हूं। इसको याद रखना इज वेरी इजी। ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, आप यही याद रखना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ऊपर नीचे रख देना, मतलब आप ऐसे याद रखना इसको। C इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करके याद रख देना, और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए नीचे ऊपर वही रखना, बस इधर ए इधर बी, बस खत्म। ठीक है, ए और बी मतलब उल्टा करके याद रखना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, नीचे भी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिख देना। अगर इधर बी है तो इधर मल्टीप्लाई होगा ए, तो इधर ए होगा तो दूसरे बार में बी होगा, बस यही है, और कुछ नहीं फॉर्मूला है। ठीक है, देखने से टफ लगता है बट है इजी। ठीक है, अच्छा, तो होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला वगैरह डेरिव कहां से हुआ है। ठीक है,
तो अभी करेंगे इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट तो मिल गए। पॉइंट मिलने के बाद मैं क्या बोला था, बाइसेक्शन मेथड के हिसाब से ये सॉल्व होगा। मान लीजिए कि जैसे बाइसेक्शन मेथड में क्या होता था कि ए और बी है, राइट, तो हमें एक पॉइंट मिला नेक्स्ट x0 लेट सपोज, ठीक है। तो ये किसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, राइट। तो अगर हमें नेक्स्ट वाले वैल्यू मिला, अगर y का वैल्यू इस ये x0 पहला पॉइंट मींस x0 अगर नेगेटिव हुआ तो ये रिप्लेस करेगा a को, अगर पॉजिटिव हुआ तो ये रिप्लेस करेगा b को, ठीक है। हम वही वे पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव हो गया तो रिप्लेस b को करेगा, तो ये जो नेक्स्ट पॉजिटिव, तो इसके रेंज के अंदर में और एक हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा x1। नाउ x1 का फिर पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये सेम है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, जैसे पिछले क्लास में हम टेबल बना के सॉल्व कर रहे थे, इसको भी इस बार टेबल बना के सॉल्व करेंगे। बट ये थोड़ा सा इसलिए लेंथी है क्योंकि एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए दोनों फिर मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करो, तो माइनस करके फिर डिवाइड करो, तो वो थोड़ा सा टफ है चीज। अदरवाइज इट्स मतलब बाकी मतलब बाइसेक्शन मेथड जैसा ही ये पूरा वैसा ही काम करता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी इसमें क्या क्या निकलेंगे देखो, ये ठीक है, जगह बनाए तो ठीक है। इटरेशंस, ठीक है। ए, ये जगह नहीं होगा इसमें, 1 सेकेंड, इसको मैं मिटा देता हूं। ये वाला बड़ा हो गया, ठीक है। एनीवेज कोई इशू नहीं, ठीक है। तो अभी क्या है, हमारा क्वेश्चन एक दिया होगा कि मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। ये एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इसको करना है यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड, फॉल्स पोजीशनिंग मेथड, जो भी नॉर्मली दे दिया होगा कि 4 इटरेशंस 3 इटरेशंस ऐसा करके दिया होगा। कि मान लीजिए मैं तो अभी मतलब कुछ इटरेशन लेके सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। जब हमारा वैल्यू जैसा बाइसेक्शन मेथड में आता था कि एक्सएन का वैल्यू जब तक ये मतलब सॉरी एफ ऑफ एक्सएन का वैल्यू जब तक वो 0.000000 तक ना आए, हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो अभी इसको मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूँ। लेकिन नॉर्मली 3 या 4 इटरेशन में बोला होगा तो नॉर्मली उसमें सॉल्व भी हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो पहला काम है, एफ ऑफ एक्स अगर दे दिया है तो हमारा पहला काम क्या है, इसका रेंज निकालना है, ठीक है। पहला जो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, मैं इधर निकाल देता हूँ थोड़ा सा मिटा के इसको, ठीक है। मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स 2x³ माइनस 2x माइनस 5 दिया है। तो पहला काम क्या है, मैं अगर एफ ऑफ 0 लूं, ठीक है, तो 0 लेने से ये क्या हो, 0 माइनस 5, तो माइनस 5। एफ ऑफ 1 अगर मैं लूं तो 2 माइनस 2 माइनस 5, दिस इज ऑल्सो माइनस 5। एफ ऑफ 2 लेता हूं मैं, तो 2 लेने से 2 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, तो 16 माइनस 4 माइनस 5, तो 16 माइनस 9, तो ये हो गया 7। तो इधर 5 था, इधर 7, रेंज मिल गया हमको, ठीक है। रेंज क्या है, तो रेंज फर्स्ट रेंज विल बी हम लोग का 1 और 2, ठीक है। तो इसमें मैं ले गया 1, इसमें मैं ले गया 2, ठीक है। अच्छा, तो ये तब तक थोड़ा सा रहने देते हैं जब तक ये नीचे वाला मैं यूज में ना लो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, 1 और 2 मिल गए, ये पहला इटरेशन है, मतलब फर्स्ट हम निकाल रहे हैं एक वैल्यू। तो 1 अगर मिल गया तो एफ ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल है ना, ये एफ ऑफ
वन हम लोग ने निकाल दिया था। एफ ऑफ वन कितना निकला था हम लोग का? निकला था -5 और एफ ऑफ टू निकला था हम लोग का 7। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट है एक्सन। एक्सन का फॉर्मूला क्या है? ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो हम लोग क्या निकालेंगे अभी? x0 जो है या फिर x1 जो भी निकाल सकते हो पहला वैल्यू, तो वो क्या है? ए एफ बी, ए है 1, एफ बी है 7, सब इधर से ही निकालना है, डाटा इधर ही है, बस उधर से निकाल उठाना है। तो b हो गया 2 और ए एफ ऑफ ए हो गया -5 एंड एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो 7 माइनस अब -5। ठीक है, 7 माइनस ऑफ -5, तो कितना हो गया? ये 7 और ये +14/12, तो 21/12। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्सन ऐसा करके निकलेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है वो हो जाएगा 1.41667। ठीक है, इसका वैल्यू ऐसे। तो अभी x1 तो हमें मिल गया 1.41667। अब अगर अभी x1 का वैल्यू है, xn का वैल्यू जो भी है वो हमें मिलने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है? हमारा नेक्स्ट काम है f ऑफ xn निकालना, मतलब f ऑफ 1.41667 निकालना। सो दैट इज 2 into 1.41667 का क्यूब माइनस 2 into 1.41667 माइनस 5। ठीक है, ये निकालना। तो इसका आंसर क्या निकलता है? -2.14699। तो -2.14699। ठीक है, ये निकला हम लोग का पहला वैल्यू। अच्छा, तो किसको रिप्लेस करेगा? मैं क्या बोला था? अगर देखो, अगर ए का वैल्यू मतलब ये वाला माइनस में है, ए का वैल्यू माइनस में, ये का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कोई भी माइनस वाला अगर वैल्यू आएगा तो ये इसको रिप्लेस करेगा, कोई भी प्लस वाला वैल्यू आएगा तो ये बी को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो ये अभी ए को रिप्लेस करेगा। सेकेंड इटरेशन जा रहे हैं, तो सेकेंड इटरेशन में ये वाला वैल्यू एक्सन वाला वैल्यू उठाना है, तो 1.41667। ठीक है, और इसका क्या वैल्यू निकला था? -2.14699। ठीक है, 2 एज यूजुअल वैसे ही रहेगा जैसा है। तो फिर हम इसका एक्सन का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्सन का वैल्यू क्या आता है? अगर मैं फॉर्मूला में डालूं तो वो आ रहा है 1.55359। ठीक है, 1.55359। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है? -0.60759। ठीक है, तो ये माइनस में आया, फिर ये ए को रिप्लेस करेगा, तो 1.55359 माइनस 0.60759, वैल्यू भी डाल दिया इधर से, तो 2 एज यूजुअल वैसा ही रहेगा, एफ बी का वैल्यू भी एज यूजुअल वैसा ही रहेगा। तो इसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? 1.58924। अब ये डाल के एफ ऑफ एक्सन निकालना है, वो क्या आ जाएगा? 0.15068। ठीक है, फिर से माइनस में है, मीन्स हम किसको रिप्लेस करेंगे? हम रिप्लेस करेंगे ए को, तो 1.58924। ठीक है, और इसका वैल्यू माइनस 0.15068। ठीक है, 27 एज यूजुअली है, तो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1.59789। ठीक है, ये एक्सन में फॉर्मूला में डाले, वैल्यू निकला इतना। तो नेक्स्ट इसका वैल्यू क्या होगा? 0.0361। कन्वर्ज होते जा रहे हैं अगर आप देखोगे। ठीक है, जितना करते जाओगे वो वैल्यू कन्वर्ज होगा और हमें मतलब एक्सन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, वैल्यू निकालना है ये, मतलब देखना है हमें, नोटिस करना है ये वाला, और आंसर निकलेगा ये वाला, जैसे बाइसेक्शन मेथड में हुआ था। ठीक है, तो 5 का लेते हैं, 5th इटरेशन। 5 का लेंगे तो ऑब्वियसली माइनस में आया है, तो ये इसको ही रिप्लेस करेगा, ए को। ये वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये ए का जो वैल्यू है कन्वर्ज होते बी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस में वैल्यू निकल रहा है। ठीक है,
अच्छा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, -0.03612 ठीक है, और इसका क्या वैल्यू निकलेगा 1.599996 ठीक है, इसका वैल्यू और बढ़ा, और इसका ये वाला वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, -0.00858 डबल जीरो आ गए, तो जिसको डबल जीरो तक करना है वो उतना में रख सकते हो, या फिर थोड़ा सा आगे अगर जाना है तो 6 में निकालते हैं, इतना भी करके छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें, डबल जीरो आ गया और नॉर्मली 4th या 5th इटरेशन तक आ जाना चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो 6 में अगर माइनस में फिर से वैल्यू आए तो इसको रिप्लेस करेंगे 1.5996, जितना वो कन्वर्ज होते जा रहा है आप देखोगे वो जो वैल्यू जितना बढ़ रहा है उसमें मतलब चेंजेस कम है, मतलब इसमें जो डिफरेंस है वो कम होते जा रहा है, जितना क्लोज होते जाएगा, जितना कन्वर्ज होते जाएगा तो उतना कम होते जाएगा। क्यों होता है ये भी मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप जब, ठीक है, आप मान लो कि ये है, ठीक है, हम लोग का जो फॉल्स पोजीशन ये निकला था, तो जब हम निकाल रहे हैं तो ये कैसा हो रहा है कि जो पहला वैल्यू आ रहा है, क्योंकि ये c है ना, तो हमें उसमें x निकालना है, तो ये मान लीजिए कि x वाला वैल्यू हुआ, तो इसको जब फिर से मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है, ये ज्वाइन करने के बाद ये हमें नेक्स्ट फिर वैल्यू मिलेगा, फिर इसको और मैं मान लीजिए कि x1 हुआ या x2 हुआ, फिर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, तो ये डाटा ना, ये जितना पास होते जाएगा, हम क्या मतलब सीखे हैं कि जितना बड़ा भी सर्कल हो, जितना हम छोटा सा उसका पॉइंट लेंगे वो स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, ये हम जानते हैं पहले से ही। तो मान लीजिए कि इतना बड़ा, मान लीजिए कि ग्राफ है, तो मैं इसका जब बहुत बड़ा एरिया कवर करता हूं तो ये डिफरेंस आता है दोनों में, लेकिन जब मैं उसके क्लोज होते जाता हूं तो ये कर्व मुझे स्ट्रेट लाइन जैसा महसूस होता है। तो कर्व अगर स्ट्रेट लाइन जैसा महसूस होगा तो दोनों में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कम होते जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर स्ट्रेट लाइन होता और मैं डायरेक्टली ऐसा ये निकाल के भी निकाल सकता था, अगर मान लीजिए वो कर्व ना होके एक लीनियर इक्वेशन होता तो इसका जो मैं टेंजेंट वाला फॉर्मूला डाल के डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल सकता था, ठीक है, वैसे ही तो निकालते हैं हम लोग, दोनों का स्लोप मैच करा के हम लोग वैल्यू निकालते हैं, लेकिन ये कर्वेचर है इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। जितना ये बहुत बड़ा, जितना बड़ा कर्वेचर लेंगे तो वही होता है कि जितना बड़ा मैं वैल्यू लूंगा, ठीक है, पहला बार मान लीजिए पहला रेंज में 5-6 यूनिट का एक रेंज ले लिया मैंने, ठीक है, तो उतना बड़ा मेरा डिफरेंस आएगा सॉल्यूशन और मेरा जो एक्चुअल सॉल्यूशन और मेरा जो फॉल्स पोजीशन के ऊपर, जितना वो कन्वर्ज होते जाएगा द कर्व विल एक्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन, तो उसमें जो गैप है वो कम होते जाएगा, इसीलिए ये वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, 5.9996, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -0.00858, ये एज यूजुअल 2, ये एज यूजुअल 7, तो इसका वैल्यू 1.60045, ठीक है, और इसका ये वैल्यू क्या निकलेगा, -0.00203, और करीब आते गए, ये फिर से माइनस आया तो मैं एक और रिप्लेस करूंगा, 1.60045 -0.00203, ये एज यूजुअल 2 और ये एज यूजुअल 7 है, ठीक है। अच्छा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.60056, और इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 0.00048, ये और छोटा हो गया, ठीक है। तो हम लोग का ये सॉल्यूशन हम देखा कि y का वैल्यू इतना क्लोज आ रहा है 0 का, तो हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, दिस वन 1.60056, मतलब 1.6 अराउंड का इसका वैल्यू है, ठीक है, मिल गया हम लोग को। अगर 4th इटरेशन में कैलकुलेट करते 59996, इसको भी अगर राउंड ऑफ करते तो ये 1.6 ही है, 1.5996, ठीक है, तो अराउंड वही आंसर ही निकलेगा, जितना क्लोज होते जाएगा उतना मार्जिन ऑफ एरर घटते जाएगा, मार्जिन ऑफ एरर तो नहीं है ये, मतलब जो गैप है वो घटते जाएगा, तो उतना मैटर नहीं करता। अगर 10th 11th इटरेशन तक भी निकालोगे तो 0.000 या 40 करके कुछ एक वैल्यू आएगा, तो ऐसा करके आएगा, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसा है, तो लिटिल बिट इजी बट लिटिल बिट लेंथी फॉर दिस कैलकुलेशन। मैंने कैलकुलेशन मतलब करके लाया था करके, ये इजीली मैंने लिख दिया, बट ये कैलकुलेशन जब आप एग्जाम में करोगे आपका आधा घंटा खींच लेगा, ठीक है। तो यही है इसका डिमेरिट, और होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी संडे।